मॉर्निंग भाइयों। ये इसमें समझ में आ रहा है फाइनल में सिक्सर सेकंड खेल रहा है, अपनी टीम फर्स्ट बैटिंग एडिलेड है। काम देखो छोटा ही करना है, जीतने से प्लस रखना, एडिलेड जीतने से प्लस रखना, नहीं तो माइनस कम से कम हटा लेना। अपनी टीम फर्स्ट बैटिंग T10 में देखते हैं फिर कौन सा मैच करेंगे, इसमें करो अपनी टीम फर्स्ट बैटिंग। बधाई हो बहु एडिलेड को भी बधाई हो, और जो लोग अंत भला बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, जो लोग फाइनल में कमा पाए उनको भी बधाई हो। हमने बहुत ज़्यादा मैच नहीं किया बिग बैश में, वुमेंस में हमने बहुत ज़्यादा मैच नहीं किया, लेकिन जो भी मैं थोड़ा बहुत मैच करके मैं ये देखता हूँ कि मेंस का बिग बैश कैसा जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो जैसा जो ग्रह इसमें काम करता है वही ग्रह ऑलमोस्ट मेंस में काम करता है। ये लास्ट 5-6 साल से मैं जो देख रहा हूँ वो तो यही है। तो ये कुछ मैचेज स्ट्रेट भी हुए, इसमें कुछ मैचेज स्ट्रेट भी हुए, कुछ मैचेज अप डाउन्स भी हुए। तो ये मेरा रिसर्च है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया है, जो थोड़ा बहुत टाइम देने के बाद ये बिग बैश समझ लो अच्छा जाने की उम्मीद है। बाकी तो 2022 ही टोटल पंटर फ्रेंडली ही है, फिर भी कोई पंटर नहीं कमा पा रहा है, मतलब वो जचा ले रहा है, जचा ले रहा है, मतलब वो दिमाग में सेट कर ले रहा है कि यही टीम जीतेगी। और सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता रहता कि जीतेगी कौन, मुझे सिर्फ ये पता रहता है कि कुंडली किसकी भारी है। आज की कुंडली भारी थी एडिलेड की, लेकिन कुछ लोग ज्योतिषी भी मेरे पास मैसेज करते हैं, वो लोग लगता है पता नहीं क्या बोलूँ मैं, वो लोग मोटिवेट नहीं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। आप ज्योतिष सीख चुके हो, उसके बाद केपी सीख चुके हो, उसके बाद मेरा फार्मूला आता है। आप सीधे मेरे फार्मूला में जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं है, वो समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे आप बोलोगे अमित शर्मा से सीखे थे, नाम मेरा खराब होगा और आपका भी फ्यूचर नहीं बनेगा। सबलॉर्ड को देखना है, सबलॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, सबलॉर्ड आपको बताएगा प्लस क्या है माइनस क्या है। मैं फिर अभी वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ये मैंने बताया कि प्लस साइन क्या है, 12 घर में प्लस कौन कौन से हैं, 1 3 6 10 11 ये प्लस है, बाकी सब नेगेटिव है, 2 न्यूट्रल है। अब जो इंडिकेट कर रहा है सबलॉर्ड, जो इंडिकेट कर रहा है उसको वो इंडिकेट कर रहा है, अगर डेंजर इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब फिक्सिंग होगी। फिक्सिंग मान के चलना हर मैच में होती है। जो लोग न तो ज्योतिषी अच्छे बन पाओगे ना पंटर अच्छे बन पाओगे, अगर दिमाग में ये रहते हो कि नहीं फिक्सिंग नहीं होती है सर, प्योर खेला होता है सर, अगर ये मान के चलते हो तो फिर एस्ट्रो क्रिकेट से अनसब्सक्राइब कर देना, आपको फ़ायदा नहीं होगा। मेरा मकसद यहाँ आपको फ़ायदा करवाना है, चाहे मुझसे डायरेक्ट जुड़ो चाहे इनडायरेक्ट जुड़े हो, मकसद आपका फ़ायदा होना चाहिए। चाहे ज्योतिषी बन के 2 पैसे कमाओ, चाहे पंटर बन के 2 पैसे कमाओ, चाहे बुकी बन के 2 पैसे कमाओ, आपका फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए जो दिख रहा है उसका उल्टा प्रिडिक्शन करना है, जो दिख रहा है उसका उल्टा प्रिडिक्शन करना है। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, बाकी मेरी किताबें बोलेगी। ये रिकॉर्ड के अनुसार बोलूँगा तो एक मैच लेडीज़ वुमेंस का हुआ था 9 दिसंबर 2018 में। इसमें हॉवर्ड ने पहले खेला था, ये हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। इसमें हॉवर्ड ने पहले खेला था, 196 बनाया था और ऑलमोस्ट एक तरफा स्टार हार गई थी, हॉवर्ड एक तरफा जीत गई थी। ऐसे मेंस में भी मैचेज हुए हैं, मेंस में एक मैचेज हुआ था, खाली बिग बैश की बात कर रहा हूँ। मेंस में एक मैच हुआ था, उसने सिक्सर ने पहले खेला था, सिक्सर ने 174 रन बनाया था और पर्थ ऑलमोस्ट एक तरफा हार गई थी। यानी ये मैचेज ऑलमोस्ट एक तरफा होते हैं। हालांकि भाव के गणित के अनुसार ये सेमी जैकपॉट हुआ, 36-38 पैसे की टीम उठ रही है तो वो सेमी जैकपॉट होता है, 15-20 पैसे की उड़ती है तो जैकपॉट होता है। तो एक तरह से 38 पैसे 40 पैसे की टीम उड़ती है, उड़ी है। तो और फाइनल में आप क्या उम्मीद करते हो? दोनों तरफ प्लस जो लोग किए होंगे वो लोग कमाए होंगे। अब कुछ लोग, अगर मैं पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग अगर ये जचा कर, अगर क्या कुंडली के माध्यम से वो लोग कैसे ज्योतिषी करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जचा लिए होंगे, आम पंटर की बात कर रहा हूँ, अगर जचा लिए होंगे नहीं आज तो सिडनी में गेम है, सिडनी तो फाइनल जीतेगा ही, अगर इस तरह जचा कर करते हो तब तो फिर या तो पैसा आया नहीं होगा या सेफ हो गए होगे। लेकिन कंटिन्यू पैसा रखने के लिए और कोई रामबाण नहीं है, आपको दोनों तरफ बुक रखना ही पड़ेगा। और जो लोग छोटे पंटर मजबूरी में वन साइड खेलते हैं उनको ये मान के चलना पड़ेगा, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे बिग बैश हो, चाहे सामने आईपीएल हो, पीएसएल हो। इस बार पीएसएल भी करूँगा, कुछ भाइयों ने सवाल किया था तो मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, व्हाट्सअप में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, इसलिए मेरा रिसर्च का काम है। जैसे आप लोग मोबाइल अपडेट करते हो, मुझे भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, तो ये जो कुछ टाइम है मुझे अपने आप को अपडेट करने का मौका मिल रहा है। लेकिन मैं जनरली बिग बैश के बाद टाइम रेस्ट करता हूँ, समझ लो इस बार मैं पहले ही कर ले रहा हूँ।
बिग बैश के बाद जो टूर्नामेंट रहेगा PSL, इस बार PSL भी करेंगे, समझ लो जो कंटिन्यू इस बार करेंगे अप टू IPL। इस बार रेस्ट समझ लो मैंने पहले ही ले लिया है, तो मुझे अपडेट करने के लिए को करना पड़ता है, इसलिए बार बार मैसेज मत करो, बार बार वो मत करो। जो 2-3 बार कंटिन्यू मैसेज वो करता है मैं उनको म्यूट कर देता हूँ, इसलिए मुझे दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। कोई बहुत ज़रूरी हो तभी मैसेज कर दिया करो, ज़रूरी बात का आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टाइम पर मैसेज ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन आप चाहोगे इमीडिएट, कुछ लोग ऑनलाइन आईडी वाले हैं उनको भी बता दूँ, इमीडिएट ऑनलाइन आईडी वाले दिन में 4-4 5 मैसेज रहते हैं, तो हेक्टिक शेड्यूल रहता है, आप पेमेंट स्क्रीनशॉट डाल के छोड़ दिया करो। एक तो ये हाय हेलो वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाय हेलो ना करें कृपया, डायरेक्ट पॉइंट पर मैसेज करके छोड़ दें, जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। और जनरल जो क्वेश्चन रहता है जो सबके लिए जानकारी का रहता है वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ पूछना है, वो वही सिर्फ मैसेज किया करो, ठीक है ना। ये रिकॉर्ड एक बार फिर रिकॉर्ड के लिए डाल देता हूँ, ये सॉरी रिकॉर्ड तो मैं डाल चुका हूँ। चलो वीडियो एंड करता हूँ। एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई हो एडवांस बिग बैश के लिए। बिग बैश सभी का अच्छा जाएगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन ऑन रखना। आज मैंने चैरिटी करने का सोचा था, पॉइंट कंप्लीट कर देता हूँ। चैरिटी करने का नहीं, आज मैंने ये गिफ्ट देने का सोचा था कि एक और गिफ्ट दे देता हूँ। तो कुछ लोगों की जो शिकायत थी कि भी लास्ट मैच में नहीं कमा पाए, लेकिन मैं नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं बुरा किसी को वो नहीं करना चाहता, लेकिन आप पैसे कमा रहे हो, हज़ारों लाखों रुपए आप कमाओगे, मुझे नहीं पता आप कितने रुपए कमाओगे, उसमें आप चींटी को दाना खिला रहे हो, कबूतर को दाना खिला रहे हो और बोलते हो सर मैच बता दीजिए। ये क्या मतलब हुआ? अभी मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, मैं चैरिटी के रूप में मैं आपका भला करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप चींटी को दाना और कबूतर को खाना। अरे ठंड पड़ रही है, मस्त की ठंड पड़ रही होगी, आप जहाँ रहते हो वहाँ भी कम पड़ रही होगी, कहीं ज़्यादा पड़ रही होगी। कम से कम देखो बाहर कोई आदमी घूम रहा हो जिसके पास कंबल नहीं है, जिसके परिवार में स्वेटर की ज़रूरत है, वहाँ पैसे खर्चे करके दे के आओ ना। शनि पैसे नकदी नोट निकालने से खुश होता है। शनि वो पड़ा हुआ रुपया या पड़ा हुआ घर में आटा चावल तो वो तो करना ही है, उसके लिए तो मैच में पैसे चाहिए ना आपको, मैच में कैश चाहिए ना, मैच में लाखों रुपए का लॉस चाहिए ना, सॉरी लॉस कवर चाहिए ना, तो उसके लिए कैश निकालो। कैश लॉस में हो तो भी कैश निकालो, प्रॉफिट में हो तो निकालना ही है। कैश खरीद कर, कंबल खरीद कर दे के आओ। जो घर में है वो तो है एक्स्ट्रा देना ही, उसमें क्या जोर आया। घर में पुराना कंबल है वो नहीं, वो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो तो दे के आना ही है। वो क्या आपके अगर काम नहीं आ रहा तो वो क्या करना है, वो तो दे के आना ही है। लेकिन जाकर नई कंबल, नई रजाई, नई स्वेटर खरीद के, अगर स्वेटर ही देना है तो वो खरीद कर दे के आओ किसी को। एक भाई का कटिंग में न्यूज़पेपर की कटिंग आई तो उसमें कहा था कि 52% जो चैरिटी लोग करते हैं वो छोटे लोग करते हैं, मतलब छोटी इनकम वाले लोग करते हैं, और 37% हायर इनकम वालों ने कहा कि हमको तो चैरिटी करने का मन है लेकिन कोई आया ही नहीं, यानी उसके पास कोई जाओ तब उनको उतनी फुर्सत नहीं है कि वो चला कर चैरिटी कर सके, उनके पास कोई जाओ मांगने। और 12-15% लोग ऐसे भी थे, ऐसे भी हैं जो बोले कि नहीं हम एक बार कहीं किए थे, हमको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला, यानी हमने जहाँ दान दिया वो लोग पता नहीं फ्रॉड थे या जो भी थे, हम सेटिस्फाइड नहीं हुए इसलिए हमने चैरिटी करना ही बंद कर दिया। तो ऐसे लोग को पूरे पिछले जन्म के कारण उनको फल मिल गया है, वो पैसे वाले बन गए हैं, उनका देखे देखी मत करो। आपको अपना फ्यूचर सुधारना है, अपना प्रेजेंट सुधारना है, तो आपको कैश खर्चा करके, मेरी बात समझ गए होगे, बिग बैश में पैसा कमाना है, दिसंबर में पैसा कमाना है, LPL में पैसा कमाना है, तो कैश बार बार कैश पे जोर दे रहा हूँ मैं। अब आप कोई बोलोगे सर मैं फ़ोन पे कर दूँ, गूगल पे करूँ, वो एक ही बात है। मतलब पड़ा हुआ नहीं, पड़ा हुआ घर में आटा चावल चीनी नहीं, पड़ा हुआ घर में कपड़े कंबल नहीं, कैश कमी है आपके कैश की, आपके पास आप हारे हुए पंटर हो गए, आपके पास कमी है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जहाँ बैटिंग के लिए अगर उधार भी ले रहे हो, मैं वैसे अगेंस्ट हूँ उधार लेकर बैटिंग खेलने के लिए, लेकिन अगर खास आदमी से उधार लेकर भी खेल रहे हो तो उस उधार के पैसे में से बैटिंग के लिए रखोगे, वैसे ही चैरिटी के लिए खर्च करके आओ। शनिवार है, 26 तारीख है, 26 तारीख भी शनि की होती है, अच्छा दिन है दान करने के लिए, दे के आओ। और ये एक दिन देकर उम्मीद मत करना कि दूसरा दिन जैकपॉट पकड़ लोगे, इसको कंटिन्यू प्रोसेस रखो, तब जाके पैसा आएगा भाई। बेस्ट तो है कि अपनी इनकम का 10% कर पाओगे, इनकम भी नहीं, बहुत टफ है। इतना मैं टफ बोलूँगा तो मैं सोचता हूँ कि आपको मैं पहले अंगुली पकड़ना सिखाऊं। मैं सीधा बोल दूंगा दौड़ो तो आप गिर जाओगे, लेकिन मजबूरी ये बोलना पड़ता है। जो लोग प्रोफेशनल पंटर हैं उनको मैं बोलता हूँ अपने, वो लोग कमिटमेंट कर लें कि अपनी इनकमिंग का 10% दूंगा, तब तो आप बम बम हो जाओगे 1 साल के अंदर, गारंटी है मेरी। इनकमिंग का 10% दूंगा,
समझ सकते हो इनकमिंग का। फिर से समझा देता हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन समझा देता हूँ। आज सपोज आप हार गए, कोई बात नहीं, कल आप 10,000 रुपये जीत गए, तो 10,000 जीत गए, उसका 10% मतलब 1,000 रुपये आपको अलग बॉक्स में डाल देना है। अब आप बोलोगे सर मैं कल तो हार गया था, उससे मतलब नहीं है। आपके पास जो भी प्लस पैसा आएगा उसका 10% आपको एक अलग अकाउंट में डालना है। भले ही आप तुरंत डोनेट नहीं करो, लेकिन वो उस पैसे को छेड़छाड़ नहीं करना है, उस पैसे में से चैरिटी करना है। कल आप फिर 10,000 रुपये हार गए, कोई मतलब नहीं है। परसों फिर आप 15,000 रुपये जीत गए, 10,000 रुपये जीत गए, उसका 10%, यानी 15,000 जीते तो उसका 1,500। वो माइनस प्लस नहीं होगा कि भगवान आज मुझे हरा दिया, कल मुझे जिता दिया, तब ये जो 8,000 रुपये लगा था, 10,000 रुपये आया, तो सिर्फ 2,000 का चैरिटी करूँगा, नहीं। जो भी पैसा आईडी में प्लस हो रहा है या बुकी के यहाँ प्लस हो रहा है, उसका 10% चैरिटी करना है, तब वो पैसा रुकेगा, तब पैसे को टिकाना सीखोगे, नहीं तो आएगा जाएगा। बहुत सारे लोग पैसा आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। परमानेंट पैसे रखने के लिए कुछ नियम है। बाकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ 9 पॉइंट्स ऑफ सक्सेस, शायद उसमें है, उसको ध्यान से सुन लेना। मैं लिंक देखूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, और फिर कोशिश करूँगा कि कुछ जो ज़रूरी वीडियो हैं उसको एक बार फिर अपडेट करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय।